दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजय और आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर विषय। और इस विषय पे जब आप चर्चा में भाग लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम अपने खेतों में या अपने गमलों में ऐसी बहुत सारी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम डालते रहते हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं। हमको लगता है कि उनकी डालने की वजह से हमारे पौधों का विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। साइंस कुछ और कहती है। तो उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। आप कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें। हम इस पे दूसरा भी पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इस चीज़ को, जो इसमें कमियां छूट गई हैं, उसको आगे भी इलाबोरेट करें। और कोशिश करें कि जो तरह तरह के हमारे यूट्यूबर्स भाई तरह तरह की चीज़ों की डालने की हिदायत दे रहे हैं बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर, वो लोग थोड़ा समझें और कोशिश करें कि सही जानकारी का ही आगों को बढ़ाएं। जो भी हम लोग अपने खेतों में या अपने गमलों में जो भी मिट्टी तैयार करते हैं या हम उसमें पौधे लगाकर जो खादों का प्रयोग करते हैं, उनमें हम गोबर की सड़ी खाद सबसे बड़ी पहले ऊपर है। गोबर की सड़ी खाद, इसके अलावा हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है। हम एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल सुपर फास्फेट है। और एनपीके की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशंस आते हैं। 19 19 19, 0 52 34, इस तरह के बहुत सारे हैं। 15 15 15, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। इन सब में जो ये पी है, ये फास्फोरस है। इट इज कॉल्ड फास्फोरस। फास्फोरस। तो ये फास्फोरस के बारे में केवल आज हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र या बहुत सारे हमारे डीएपी, एसएसपी या गोबर की सड़ी खाद का भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा, उसमें भी फास्फोरस होता है। फास्फोरस जितना भी आप खेतों में या गमलों में डालें, उसका केवल 20-30% ही घुलनशील होकर पौधों को प्राप्त होता है। बाकी का सारा यानी 70% आपका फास्फोरस जो है आपके जमीन में फिक्स हो जाता है, बहकर कहीं जाता भी नहीं। इसकी प्रॉपर्टी है चलायमान नहीं रहता है, अचलायमान रहता है, यानी फिक्स हो जाता है। और फिक्स कहाँ होता है? आपकी मृदा में। इसमें इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें धीरे धीरे पड़ा रहता है। करता क्या है कि ये जो पृथ्वी में या मिट्टी में जो मौजूद हैं, मिनरल्स हैं, उनसे अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे आपकी अगर मिट्टी है, यानी उसका पीएच 7 से कम है, तो अल्युमिनियम और फेरस आयरन के साथ, अल्युमिनियम और आयरन के साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट बना लेंगे। जब यानी पीएच इज लेस देन 7, तब ये अपना आपका एल्युमिनियम जो उसमें मिट्टी में पड़ी होगी, एल्युमिनियम और आयरन, आयरन का मतलब Fe, इसके साथ वो फास्फोरस एक फिक्स कंपाउंड बना लेंगे और मिट्टी में पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब जब आप देखेंगे, पता करेंगे, इस तरह अगर आप जांच कराएं उसकी, तो पाएंगे कि आपके खेतों में या गमलों में फॉस्फेट या फास्फोरस जो है फिक्स होकर पड़ा हुआ है और अनयूज्ड है। वो कुल मिला के आपकी मिट्टी को खराब कर रहा है। चलायमान नहीं है, लेकिन उससे आपकी मिट्टी कड़ी हो रही है। उन सब चीजों को आपको अगर सही करना है तो आपको कुछ करना होगा। पहले आपको ये समझना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है। हाँ, साइंस ऐसे कहती है कि जो भी आप फास्फोरस डालते हैं उसका 20-30% ही घुलनशील होकर पौधों के उपयोग होता है। जब पौधे फास्फोरस को किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं,
ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार के फॉर्म में वो लेते हैं। तो जो भी पौधे हमारे जमीन से लेते हैं इस फॉर्म में, ये एक माइनस है H2PO4 या HPO4 डबल माइनस। ये फास्फोरस का प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है, ये सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट है। इस रूप में लेते हैं। आपको इस साइंस में नहीं जाना है। ये समझ लीजिए कि जब इस फॉर्म में होगा, जैसे हम कोई कंट्री डॉलर में पैसा लेती है तो रुपया लेके जाओगे तो नहीं लेगी, उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये पौधे जो है इसी फॉर्म में लेते हैं, और ये घुलनशील फॉर्म है, और ये 20 और 30% से ज्यादा नहीं हो पाता है, और बाकी का जो फास्फोरस वो इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो मिट्टी की अगर जांच कराएंगे तो पाएंगे जो आपके यहाँ जो टोटल अवेलेबल फास्फोरस है वो पता लगा 100 किलो है, और टोटल सॉल्युबल फास्फोरस यानी जो मिल रहा है वो 20 किलो है। ये एग्जाम्पल में मात्र डाली हुई है, 20% के हिसाब से डाला हुआ है। यानी कि आपके पास मिट्टी में बहुत सारा फास्फोरस है, अनयूज पड़ा हुआ है। तो अब इस अनयूज फास्फोरस से होता क्या है, दो तरह का आपका नुकसान हो रहा है। एक तो आपकी मिट्टी खराब हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि आपको खाद ज्यादा देनी पड़ रही है, उसका नुकसान हो रहा है। और तीसरा पौधे का कारण एक और है कि आपके पौधों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, आपकी यील्ड कम हो रही है, 20% यील्ड कम से कम हो रही है। इन सब का एक विकल्प है कि हमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा डालना पड़ेगा जो इन कंपाउंड को, जो फॉस्फेट के कंपाउंड्स हैं, इनको तोड़े और पौधों को इस फॉर्म में उपलब्ध कराए। आप समझ गए बात को। इसके लिए पीएसबी नामक पीएसबी फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरियाज आते हैं, एंजाइम्स में आते हैं। तो इस रूप में आपको बाजार में मिलेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे स्पेसिमेन के लिए आपको दिखा रहे हैं, और कोई प्रमोशन नहीं है। तो ये इस तरह का मिलेगा, ये 250 ml 500 ml और 1 लीटर के फॉर्म में आता है। तो आप इसको ले सकते हैं और अपने पौधों में या गमलों में डाल सकते हैं। इसका काम क्या है पीएसबी का, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज में फॉस्फेट नामक एक एंजाइम निकालते हैं। वो जाके जो कार्बन अवेलेबल है आपके खेतों में या आपकी जमीन में या आपके गमले में, उस कार्बन से क्रिया करते हैं, उससे एसिड निकलता है। उस एसिड से हमारे जो कंपाउंड जो फास्फोरस के बने हुए हैं, अल्युमिनियम के साथ जो कॉम्बिनेशन है फास्फोरस का, आयरन के साथ जो कॉम्बिनेशन है, या कैल्शियम के साथ जो कॉम्बिनेशन है। कैल्शियम का कॉम्बिनेशन जब आपके अल्कलाइन मिट्टी होगी वहां कैल्शियम ज्यादा होता है, तब वो उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी अम्लीय होती है तो आपके अल्युमिनियम और आयरन के साथ वो कॉम्बिनेशन आते हैं। उन कॉम्बिनेशन को तोड़ेगा। तो जब एसिड निकलेगा वो एसिड इनको तोड़ेगा और इस फॉर्म में उपलब्ध कराएगा। तो आपको देखेंगे कि इसको डालने से आपकी मिट्टी सही होगी, 1 नंबर। 2 नंबर क्या होगा कि आपके पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। जब बढ़वार अच्छी होगी, पौधों को ज्यादा अच्छी तरह से भोजन मिलेगा, तो वो उनकी पैदावार बढ़ेगी। इस कारण से ही हमारी मिट्टी सही होगी और पैदावार बढ़ेगी। इन दो का। और तीसरी चीज क्या है, हमें खाद कम डालनी पड़ेगी। खासकर जैसे हम गमले में डालते हैं तो कम फर्क पड़ेगा इसका, क्योंकि खादों का खर्चा शायद हम वहन कर लेते हैं। अब लेकिन अगर खेतों में देखें तो हम बहुत सारा पैसा इसमें वेस्ट कर रहे हैं। तो किसान भाई जो देख रहे हैं तो पीएसबी का इस्तेमाल करें, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, और आप इसके बारे में पता करें। इसको 2-3 तरह से इस्तेमाल कर, इसके बारे में इस्तेमाल करने के तरीके हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात जरूर समझने वाली है कि हम जैसे खाद देते रहते हैं तरह तरह की खाद जबरदस्ती डालते रहते हैं हर 15 दिन पे और 25 दिन पे 20 दिन पे, वो तरीका उचित नहीं है। उससे हमारे पौधों का विकास नहीं होता। हमको लगता है कि हमने फॉस्फेट डाल दी है तो हमारा काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। फॉस्फेट का काम क्या है, जड़ों का विकास करना। फॉस्फेट का काम क्या है, सेल डिवीजन करना। तो जब सेल डिवीजन और जड़ों का विकास होगा, उसको ऊपर तक क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायता करता है। तो फास्फोरस का बहुत सारा इस्तेमाल है। इसके बिना ये सबसे नाइट्रोजन के बाद इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा जो तत्व है वो जरूरी तत्व है।
तो अगर ये हम पता लगा कि हमारे बैंक में बैलेंस है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसी तरह से पौधों के अंदर फास्फोरस मिट्टी में पड़ा हुआ है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस इस्तेमाल करने के लिए हम पीएसबी का प्रयोग करते हैं। पीएसबी को जब बीज के प्रयोग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सिंपल सा ये है कि अगर आपको मिट्टी में डालना है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वो मल्टीप्लाई रात भर में हो जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको डाल दीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि आपके खेतों में या गमलों में नमी होनी चाहिए, नमी बना के रखें जिससे कि बैक्टीरिया काम करें। तो हमारा काम क्या है कि हम जो बैक्टीरियाज हैं, एंजाइम्स हैं, उनको अपने गमलों में बढ़ाएं, कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाएं, तभी हमारे पौधों का विकास अच्छा होगा। तो पीएसबी को अब अगर आप डालेंगे, फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए जो हम इस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं जिसका फॉर्म है पीएसबी, उसके थ्रू आप बहुत आसानी से जो आपके पौधों में उपयुक्त या पड़ी हुई या फिक्स्ड फास्फोरस है उसको सॉल्युबल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पीएसबी को हर सीजन में जरूर एक बार डालें, चाहे गमला हो चाहे खेत हो, मतलब सीजन का मतलब हर फसल के सीजन में, जिसमें कि उस समय उपलब्ध उसमें फास्फोरस जो है वो घुलनशील बने और आपके पौधों को उपलब्ध हो। कोशिश करें, इसका मतलब आप साल भर में 3 बार कम से कम आप डाल सकते हैं और जो मात्रा है वो मल्टीप्लाई करके डालते हैं, जिसे मैंने बोला आपको मिलाकर रख दें रात में और उसमें नमी बनाए रखें और दूसरे दिन शाम को अपने पौधों में डालें, नमी बनाए रखें, तभी धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप 2-3 बार डालेंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ मल्टीप्लाई हो गए और आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें राम की बगिया चैनल। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे इस पीएसबी को कैसे इस्तेमाल करें, किन किन तरह से इस्तेमाल करें, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपको बताना यहाँ आवश्यक था कि जो आप खादें डाल रहे हैं वो उसमें से खादें आपको पूरी तरह से पौधों को मिल नहीं रही है। पौधे खादें ज़्यादा डाल रहे हैं और वो जाके मिट्टी को आपकी खराब ही हो रही है। तो किसान भाइयों के लिए भी एक संदेश है, किसान भाई तो जाकर कम से कम अपने वैज्ञानिकों से सलाह लिए। बिल्कुल विश्वास है कि हमारे जो गार्डनर हैं, जहाँ पर हम लोग अपने गमलों में यदा कदा ही लोग अपने मिट्टी की जांच करा पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या डाल रहे हैं। तो इधर उधर की चीजें अगर आप पौधों को नहीं देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोशिश करें कि खाद कम से कम दें या जो भी दें तो समझ के दें कि देना क्या है, या उसके देने से आपको कुछ फायदा है या नहीं फायदा है, या अननेसेसरी आप अपने मृदा को या अपनी मिट्टी को केवल खराब ही कर रहे हैं। इस साइंस को आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मिट्टी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अच्छी तरह से गार्डनिंग कर पा रहे हैं। धन्यवाद। राम की बगिया चैनल